कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं किसी शख्सियत से मंसूब करके अभी आपको बयान नहीं कर सकूँगा, लेकिन आपके सामने कुछ सवाल रखूँगा। हर एक सवाल के अंदर एक ख़बर है, जो मेरा ख्याल ये है कि अगले 2 से 3 हफ्तों के दौरान जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के माबैन एक नए फायर वर्क्स की तरफ हमें ले जा सकती है। उससे बचा भी सकते हैं हम पाकिस्तान को, अगर कुछ लोग, कुछ शख्सियात अपना रोल आइन के दायरा कार के अंदर रहते हुए अदा करें, जिसकी मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए कम अज़ कम इस वक्त उम्मीद कम नज़र आती है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़े फैसले आने वाले हैं, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। मैंने सवालिया निशान सिर्फ अपने चैनल की स्किन सेव करने के लिए डाले हैं कि किसी को अगर रद्द-ए-अमल देना है तो मैं उसको महफूज रास्ता बना लूँ। कुछ ऐसे फ़ैसले आएंगे जो यकीनन बहुत सख्त नौइयत के भी हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव के मुखालिफ हो सकते हैं। एक फ़ैसला जिसकी तवक्को है आने की, वो फ़ैसला है जिसके ऊपर ये 9 रुकनी बेंच से 2 जजेस उठ गए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा उठ गए, जस्टिस सरदार तारिक मसूद उठ गए कि बेंचों की तश्कील के ऊपर जब तक फ़ैसला नहीं आ सकता तब तक हम इस बेंच में, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले उसके अंदर नहीं बैठेंगे। वो फ़ैसला आ सकता है। कुछ इशारे ऐसे हैं कि कुछ फ़ैसलों की नौइयत बहुत कड़वी और तल्ख हो सकती है एग्जीक्यूटिव के लिए। ये मैं अभी बयान करने से कासिर हूँ कि वो कितनी कड़वी और कितनी सख्त होगी और किसके ख़िलाफ़ होगी। एक हुकूमत ने नया एक्ट पास किया है जिसके मुताबिक नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई है, और हमारी इतला यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जब भी घूम फिर के जाएगा, ये नवाज़ शरीफ या जहांगीर तरीन के मामले में उनको बेनिफिट नहीं दे पाएगा। एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही सोच इस वक्त मौजूद है, और इसको अनडू कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फील्ड में है, इफेक्टिवली फील्ड में है, जिसमें 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत जो थी ताहयात तय की गई थी। एक और जो बड़ा ही मानी खेज़ है, मैं इसको भी अभी इसको क्वेश्चन मार्क के साथ आपको बयान कर रहा हूँ, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि 14 मई के इलेक्शन के ऊपर जो ऑर्डर था, और 14 मई का इलेक्शन नहीं हुआ, किसी एक वजह से या दूसरी वजह से मामला आगे चलता रहा। एक स्टेज के ऊपर इतला ये थी कि उस सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ करने का इरादा रखती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवीजन्स मौजूद थी, उन डिवीजन्स ने इस चीज़ को आगे बढ़ने से रोका। डिवीजन्स बड़ी वाज़ेह थी। कभी लोग कहते थे कि 7-8 की तकसीम है, और फिर जाके वो 9-6 वाली बात आनी शुरू हो गई, लेकिन ये तकसीम इतनी खुली और वाज़ेह है कि ये अंदरूनी मामलात जो थे उसने सुप्रीम कोर्ट को रोक लिया। नहीं तो शायद एक और वज़ीर आज़म जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग के नतीजे में अब तक नाअहल हो चुका होता। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, उनके सामने ये सारी चीज़ रखेंगे के मामलात, इस्टेब्लिशमेंट के मामलात, एग्जीक्यूटिव की अपनी कमज़ोरियाँ और नाअहलियाँ, उसको भी कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी जुडिशरी या इस्टेब्लिशमेंट कुछ ऐसा एक्शन करती है तो उसके अंदर उस वक्त के बैठे हुए हुक्मरानों की कहीं ना कहीं कमज़ोरी या नाअहली का दखल ज़रूर होता है, उसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।